हमारे साथ है गद्रूप सागर ठिकाना के महंत श्री बाल भारती जी महाराज जी की आज पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे। किस तरह से वो यहाँ के महंत के मठाधीश बने हैं इस मठ के। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपनी शुरुआती बताएं, किस तरह से आपका पहले शुरुआती नाम क्या था और उसके बाद आप कैसे बने। जय गुरु महाराज को, सब भक्तों को, गद्रूप सागर ठिकाने की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। मैं जब 17 दिन का था तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो माता जी मुझे यहाँ ठिकाने में लेके आए गद्रूप सागर गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी ने बोला माता जी को कि धुने में जाके बबूती लगाओ, ठीक होगा। तो माता जी हमारे गद्दी धुने के पास वहाँ लेटा दिया। लेटा कर माता जी गुरु जी के पास वापस आ गए, तो गुरु जी ने बोला कहाँ है, तो मैंने गद्दी पे वहाँ लेटा दिया। तो अब हमारा है तो आपका हो जाए, इसके ठीक हो जाए, इसके कुछ नहीं हो। तो गुरु महाराज कहेंगे इसके कुछ नहीं होगा, ये 11 साल का होगा फिर गादीपति बन जाएगा। तो मैं 11 साल का हुआ तो गुरु महाराज देवलोक हो गए, शरीर छोड़ दिया 2007 26 जनवरी को। फिर मेरे को यहाँ गादी बैठा दिया। और पहले मतलब आप बताइए, पहले गांव कौन सा था और वहाँ से यहाँ आप किस उम्र में आए। मैं यहाँ गाँव तो मेरा खिया है, जन्मभूमि खिया है, खिया गाँव कर्म भूमि। यहाँ गद्रूप सागर ठिकाना है। छोटा था तब मेरा नाम घर वालों ने रखा था परमेश्वर। परमेश्वर से फिर गुरु महाराज ने नाम रख दिया बाल भारती। आप जब यहाँ आए उसमें आपकी क्या उम्र थी। मैं जब यहाँ आया था 11 साल मेरी उम्र थी। उसके बाद आज 11 साल के बाद आप उम्र थी आपकी, उसके बाद आप यहीं हो कंटिन्यू। धीरे धीरे मैं यहीं रहा, फिर यहीं रहता था, फिर किशनगढ़ गाँव में रहता था, फिर ठिकाना रहना धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो फिर यहीं रहना शुरू कर दिया ठिकाने पे। आप आए तब उस समय ये ठिकाना अभी जो भौगोलिक दृष्टि से दिख रहा है उस समय कैसा था और अब उस टाइम सबको पता है, आप सब लोगों को पता है ठिकाना था जो सामने था। धीरे धीरे सब विकास हुआ है, सबके भक्तों की सहयोग से, 36 कौम की सहयोग से, सब भक्तों ने सहयोग किया तब ठिकाना अच्छा हुआ। आज आप देख रहे हो सब लोग, पहले भी आपके सामने था, आज भी है जो आपके सामने है। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, सबकी कृपा से अच्छा चल रहा है ठिकाना और अच्छा। सामाजिक कार्यों में भी आप आगे रहते हो और राजनीतिक जो कभी कभी राजनीतिक माहौल बनता है, कुछ पार्टियां होती है, उनके तो प्रदर्शन होते हैं, उनमें भी आप शामिल होते हो। आपको लगातार चर्चाओं में रहते हो, तो इसमें आपकी मतलब कैसे एक रुचि जगी है और आप क्या चाहते हो कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से आज इस दिनों भारत में जो संत राजनीति में आए और एक अलग बदलाव हो रहा है, तो आप भी चाहते हैं या कुछ आपकी इच्छा। देखो, हमने घर छोड़ दिया सेवा करने के लिए, 36 कौम की, हिंदू समाज की, जो भी भारत के नागरिक उनकी सेवा करने का हमने घर छोड़ा था। हमारा ये उद्देश्य था सबकी सेवा करनी। तो जहाँ मेरे को जरूरत पड़ती, जहाँ मुझे लोग बुलाते, मैं उनके साथ जाता हूँ और उनकी आवाज़ मजबूत करता हूँ। जाऊँगा, हर जब तक सांस है तब तक जनता की सेवा करता रहूँगा। वैसे तो जैसलमेर जो बाड़मेर है, इधर जैसलमेर पोखरण विधानसभा कई जगह ऐसी हॉट सीट बनी हुई है, कई दावेदार है। तो आपकी मतलब कौन सी विचारधारा आप नजदीक रखते हो और किस पार्टी से मतलब आप अगर दावेदारी करोगे तो किस पार्टी को आप अपने सबसे सीधे पास में रखते हो उसकी विचारधारा। देखो, राजनीति का विषय अलग आएगा तब बात करेंगे। 36 कौम मुझे कहेगी, जहाँ जनता कहेगी, जहाँ गद्रूप सागर ठिकाने के भगत जो मुझे कहेंगे वो पार्टी ज्वाइन करूंगा जब सबको पता चल जाएगा। और जब भगत कहेंगे वो करूंगा, 36 कौम के लोगों के साथ में जो कहेंगे वो करूंगा। इस जो मठ है ठिकाना जिसके आप मठाधीश हो, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसके इतिहास में आप थोड़ी जानकारी दे दो। देखो साहब, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, जो मुझे पता है उतनी मैं आपको बता सकता हूँ। गद्रूप सागर ठिकाना लगभग जब जैसलमेर की राजधानी लुधरुआ थी उस टाइम ये ठिकाना बना हुआ था। यहाँ जैसे मेरा किला भी बाद में बना, उससे पहले ये ठिकाना था। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बात करते हैं कि हमारे इधर गादी है, उस पर हमारे जो ठिकाना बनाया नागादेव भारती जी, वो गादी पे विराजमान बैठते थे और जो मजदूर काम करते थे उनको गादी के नीचे से हाथ डाल के पैसे निकाल के भक्तों को देते थे जब काम कर रहे थे कारीगर उनको। गुरु महाराज सुबह घूमने जाते थे, घोड़े पे जंगल में कहीं जाते थे घूमने के लिए, शाम को वापस आते थे। तो भक्तों को बोला हुआ था गादी को चिड़िया मत करना, आप अपने हिसाब से काम करते रहो। तो कोई भगत था, उसने गादी ऊपर कर ली तो नीचे कुछ नहीं था। वो तो गुरु महाराज की करामात थी, उनकी तपस्या थी, तो पैसे आ रहे थे नीचे से, कुछ भी था जो भी। तो फिर गुरु महाराज पता चल गया, गुरु महाराज वापस आ गए, ठिकाना देख लिया, भक्तों को उनको बोल दिया कारीगर को आप काम बंद कर दो। काम बंद कर दिया और गुरु महाराज जी ने 1212 में सोमवार 13 को समाधि ले ली, जीव समाधि।
उसके बाद ठिकाना 800 साल बिल्कुल बंद रहा। 800 साल के बाद आद भारती जी महाराज आए, सोडापुर के थे। आद भारती जी उन्होंने आके ठिकाना वापस चेतन किया। फिर उनके बाद हुकुम भारती जी महाराज थे, नगांव के राट थे, वो आए, उन्होंने वापिस उनके चेला बने, आद भारती जी के शिष्य बन गए, उन्होंने सेवा की। फिर उनके बाद हमारे गुरु जी जीत भारती जी थे, उन्होंने वो आगे शिष्य बने, उन्होंने सेवा की। उसके बाद वर्तमान में बैठा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ सबकी। जिस तरह से संत राजनीति में आ रहे हैं तो अक्सर सवाल उठता है कि संतों को भला राजनीति से क्या लेना देना, वो अपना मठ संभाले, जो राजनीति है पूरी, जो राजनीतिक छल कपट होता है, इससे संतों को क्या लेना देना। सेवा करनी है तो अपने मठ में करे, भक्तों की सेवा। संत आएंगे राजनीति में तो राजनीति भी अच्छी होगी और जनता की सेवा होगी। इसीलिए संत ठिकाना में बैठ के माला फेर सकते हैं, धुआं में बैठ कर। राजनीति में आएंगे तो समाज की सेवा हो सकती है, जनता की सेवा हो सकती है। संतों को कोई मोह माया नहीं है, ना उनको लालच है कि पैसे इकट्ठे करके किसी को देने हैं, भाई को देने हैं या किसी को देने हैं। तो संत सेवा करेंगे, वो कोई नहीं सेवा नहीं कर सकता।